हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ अंकित सर, योर केमिस्ट्री मेंटोर फ्रॉम कोटा राजस्थान। देखो मेरे बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर पर बात की थी रेसिमी मिक्सचर पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस पर बात की थी। आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेस्ड है मेन न्यूमैन प्रोजेक्शन पर और सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन पर। तो हेडिंग डालो सबसे पहले बेटा, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है। देखो जरा, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन बात करेंगे इसकी डिटेल में। देखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम 3D में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं देखो, सबसे पहली बात, जैसे देखो इसमें होता क्या है, ये देखो इस तरीके से होता है ये न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस तरीके से बेटा, क्लियर है। ये इस तरीके से क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब देखो होता क्या है, ये वाला होता है जो ये होता है कार्बन, इसे क्या बोलते हैं, कार्बन होता है। ये इस कार्बन को हम लोग एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंट कार्बन, क्योंकि हमें सामने से दिख रहा है। क्या बोलते हैं इसको, फ्रंट कार्बन, क्लियर। इसके पीछे आप देखोगे तो इसको बोलेंगे बैक कार्बन या रियर कार्बन, बैक कार्बन और रियर कार्बन, क्लियर। अगर आप इसको ओपन करें तो ओपन करने पे हमें कैसा दिखाई पड़ेगा। देखो सबसे पहले मान लिया कि इससे ग्रुप है X Y Z, इससे लगा है A B और कोई P ग्रुप लगा है, ठीक है। आप ओपन करो तो देखो ये फ्रंट कार्बन, इससे क्या लगे हैं बेटा, 3 ग्रुप लगे हैं। कौन कौन से, X Y और Z। और पीछे बैक कार्बन, उससे कौन से ग्रुप्स लगे हैं, ये तो कार्बन है बैक वाला, उससे A B और यहां पर क्या लगा है, P लगा हुआ है बेटा, सॉरी क्या लगा हुआ है, P लगा हुआ है। और ये दोनों कार्बन एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या है, बॉन्डेड हैं इस तरीके से। मतलब अगर आप इसको 2D में देखोगे तो इस तरीके का क्या होगा, शो करेगा, इस तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा। जरा नोट करो इसको आप, ठीक है। इस तरीके का आपको क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा। देखो क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज क्या होता है इसमें, ये होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब कैसे एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल है जैसे ये देखो CS3 H H H H और ये CS3। अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं तो कैसे होगा, देखो ये है फ्रंट कार्बन, इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, CS3 H और इधर भी क्या है H। फिर ये बैक कार्बन, इससे क्या लगा है H, ऐसे H और नीचे की ओर क्या है CS3। इस तरीके से क्या होगा, ये आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब बात ये आती है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन से हम फिशर प्रोजेक्शन में कैसे मूव करते हैं। मतलब अगर हमसे बोला जाए कि न्यूमैन से फिशर बनाओ तो बेटा 2 मेथड होते हैं। एक तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा, दूसरा एक मेथड होता है न्यूमैन से फिशर में जाने का, बीच में एक प्रोजेक्शन आता है उसको बोलते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, उसको भी उसके थ्रू भी जाते हैं। कैसे होता है आपको मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, क्लियर है। इसको जल्दी से आप नोट करो। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें हम लोग आगे बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स क्या है, हम न्यूमैन से हमें कहाँ जाना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन से मुझे बनाना है फिशर प्रोजेक्शन। तो हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ, हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन टू फिशर, कन्वर्जन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन into फिशर प्रोजेक्शन, into फिशर प्रोजेक्शन। हम न्यूमैन प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन में कैसे जाते हैं, देखो मैं आपको पहले इसका लॉन्ग मेथड बताऊंगा, डिटेल मेथड कैसे जाते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, देखो बेटा एग्जांपल जैसे है, सुनना मेरी बात बेटा,
एग्जाम्पल है एक, COOH, क्लियर, HOH, फिर नीचे COOH, OH और यहां पर H है, क्लियर। आपको इससे क्या बनाना है, आपको इसका फिशर प्रोजेक्ट, आपको इसका फिशर बनाना है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से। इस लाइन में ड्रॉ करने के बाद क्या करना होगा बेटा हमें, देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा, सबसे पहले आप देखो ये हमारा कौन सा कार्बन, इसे मान लो फ्रंट कार्बन और इसे मान लो आप बैक कार्बन। ध्यान सुनना, इस फ्रंट कार्बन से क्या लगा हुआ है, COOH, इससे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा आपको। फिर H और OH, H और देन क्या लगा हुआ है, इस तरीके से OH लगा हुआ है, क्लियर। इस वाले कार्बन से क्या लगा है, COOH बैक वाले से, ठीक है। इस साइड क्या है बेटा, OH है, और इस साइड क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। अब एक काम करो, आप इसको, इस वाले फ्रंट वाले कार्बन को 180 डिग्री रोटेट कर दो। क्या करो, इसको 180 डिग्री आप इसको रोटेट करो। पहले इसको फिक्स रखना है, इसको बिल्कुल टच नहीं करना। देखो ध्यान से क्या होगा, देखो जब आप न्यूमेन से फिशर जाना होता है तो हम 2 टाइम्स 180 रोटेट करते हैं दोनों को, मतलब एक बार इसको, एक बार इसको। देखो जब इसको कितना रोटेट करोगे, COOH नीचे आएगा, OH इधर जाएगा और H इधर आ जाएगा, क्योंकि पूरा 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। ये ऐसे ही रहेगा, COOH, H और OH, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या होगा, COOH नीचे आ जाएगा, OH आपका इधर चला जाएगा और H आपका इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा और H किधर आएगा, इधर आ जाएगा, क्लियर तरीके से, ओके। अब देखो, अब आप बैक कार्बन को 180 डिग्री रोटेट कर दो, इसको 180 डिग्री कर दो और रोटेट, तो क्या होगा बेटा, देखो जरा ध्यान से, इसको बिल्कुल टच नहीं करना, अब जैसा है वैसा ही रहेगा, COOH, OH, H, ये COOH कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, क्लियर। ये H कहां आ जाएगा, नीचे, और ये OH कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। आप देखो, कहने का मतलब है, आप देखो OH और OH कहां है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब देखो क्या करो, 2 कैरल सेंटर का कंपाउंड है, आप इसको ऐसे लाओ, क्लियर। ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये आपका बैक कार्बन है, इससे COOH ऊपर, इससे COOH नीचे, तो ये फ्रंट कार्बन को ऐसे ऊपर लगा दो, ठीक है। ये फ्रंट कार्बन से नीचे जरूर है लेकिन ऊपर लिखना है, और इससे ऊपर है तो नीचे लिखना है, उल्टा लिखना है, ध्यान से सुनना। अब देखो बेटा, इस कार्बन से OH कहाँ है, लेफ्ट साइड है, H कहाँ है, राइट साइड है, तो OH और H। इससे भी कहाँ है बेटा, OH लेफ्ट साइड है, मतलब OH और डायरेक्ट क्या लिख दो, यहाँ पर H लिख दो, तो ये आ गया आपका इससे कन्वर्जन। तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी न्यूमेन से हमें बनाना होता है, तो अगर डिटेल में बनाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको जैसे लिखा है वैसे लिख लेते हैं, फिर एक बार हम फ्रंट कार्बन को 180 डिग्री रोटेट करते हैं, एक बार बैक कार्बन को, ठीक है। अब देखो होता क्या है, फ्रंट कार्बन से जो COOH बड़ा ग्रुप है वो नीचे है, लेकिन उसको ऊपर क्यों लिखते हैं, और यहाँ ऊपर तो उसको नीचे लिखते हैं। फिर आप देखो जरा, OH कहाँ इस कार्बन से, लेफ्ट साइड है, तो कहाँ लगा दिया, लेफ्ट साइड, तो जब इसको लेफ्ट तो इसको राइट लगाएंगे। इसको देखो OH कहाँ है, लेफ्ट साइड है, और H कहाँ जाएगा, राइट साइड, मतलब कि कहने का मतलब है कि दोनों OH सेम डायरेक्शन में है, तो OH सेम डायरेक्शन में आ गया, क्लियर। अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, सिंपल एक स्टैंडर्ड वे में आपको ट्रिक बता दूंगा। अब देखो बेटा होता क्या है, अगर आपको अब मैं फिशर प्रोजेक्शन दे दूं, कह दूं न्यूमेन बनाना है, फिशर से क्या बनाना है, न्यूमेन, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान से सुनना, आप इसको अच्छे से नोट कर लो पहले, फिर आपको आगे बताता हूं फिशर से न्यूमेन कैसे बनाते हैं। देखो एग्जांपल है, जैसे एक यही सेम एग्जांपल लेता हूं, COOH, HOH, HOH और COOH, बेटा ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं थोड़ा हॉरिजॉन्टली। अब देखो इसमें हमारा, हम मान के चलते हैं ये फ्रंट कार्बन है और ये वाला कैसा कार्बन है, बैक कार्बन है, ओके।
तो इस फ्रंट कार्बन से आप देखो COOH ऊपर H और OH लगा है, ठीक है, और इससे क्या लगा है COOH H और OH। एक काम करो, ये फ्रंट कार्बन, ध्यान से सुनना, ये बैक कार्बन, दोनों से जो ये वाले ग्रुप हैं दोनों को नीचे की ओर लगा दो ऐसे, COOH, और यहां भी क्या लगा है, अगर अलग अलग होते तो भी अलग अलग होते तो ऐसे लिख देते। क्लियर? ये हमारा कौन सा कार्बन है, इसे हम मान के चलते हैं हमारा दिस इज फ्रंट कार्बन एंड दिस इज बैक कार्बन। ओके, अब देखो बेटा, इस COOH इस कार्बन से क्या लगा है, H और OH लगा हुआ है, तो वैसे ही लगा दो H एंड OH। ओके, और यहां भी क्या लगा है, H और OH, H इधर है, H और OH, मतलब सेम डायरेक्शन में है, OH OH देखो, OH OH सेम और HS सेम। अब क्या करो इसको बेटा, इसको 180 डिग्री कोई एक कार्बन, कोई भी एक, चाहे फ्रंट वाला चाहे बैक वाला, रोटेट कर दो। तो जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो जो प्रोजेक्शन बनता है उसको बोलते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। कैसे, देखो आप इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो बेटा, सुनो ध्यान से, COOH आप इसको और कर रहे हो इस वाले को, तो कोई बात नहीं, COOH कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, H कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और OH कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। बाकी COOH कहां रहेगा, नीचे ही रहेगा, H ऐसे ही रहेगा और OH ऐसे ही रहेगा। इस प्रोजेक्शन को बोलते हैं हम लोग 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं बेटा इसको, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन कहलाता है। क्लियर? अब क्या करो, अब आप एक इस तरह का सर्कुलर सर्कल लो। अब देखो ये फ्रंट कार्बन, इस फ्रंट कार्बन से क्या है, COOH, इधर OH लगा है और इधर H लगा हुआ है। ओके, बैक कार्बन से क्या है, COOH। अब देखो यहां पर H और H कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कोई बात नहीं, यहां भी अपोजिट ही रखना है, H और OH। आई बात समझ में? तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन आ गया। ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है और ये आपका कौन सा प्रोजेक्शन आ गया, ये आपका बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन आ गया। क्लियर है? एग्जांपल और लेता हूं और अच्छे से आपको समझाता हूं, नोट डाउन कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकेगा। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है, देखो एग्जांपल, CHO H OH H OH CHO। अभी देखो मैं आपको पूरा लॉन्ग मेथड, डिटेल मेथड बता रहा हूं, अभी आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बता दूंगा, लेकिन हां अगर तुमसे कभी 100 हॉर्स पूछेगा तो आपको करना पड़ेगा लॉन्ग मेथड, लेकिन अगर डायरेक्ट पूछेगा तो आपको बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। अभी बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाली ऐसी ट्रिक आपको ऐसी बताऊंगा और आप चुटकियों में पलक झपकते ही कन्वर्जन कर लोगे फिशर से न्यूमैन में, न्यूमैन से फिशर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, ऐसे ड्रॉ करो, दोनों ग्रुप को नीचे लिखो, ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये वाला आपका बैक कार्बन है। ठीक है, ये वाला आपका फ्रंट कार्बन है और ये वाला आपका बैक कार्बन है। बेटा देखो इस CHO से H और OH ऐसे लगे हैं, तो ये H लगा है और ये क्या लगा हुआ है, OH लगा है, और यहां भी क्या है, ये OH लगा है और यहां पे क्या है, H लगा हुआ है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको 180 डिग्री आप क्या कर दो, क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो ऐसे। तो भाई क्या करोगे, जब 180 डिग्री रोटेट होगा, इसको नहीं करना है, इसको फिक्स रखना है मेरे बेटे। ठीक है, तो देखो इसको तो वैसे ही लिखा रहने दो, CHO OH H, ये CHO ऊपर चला जाएगा, ओके, ये H इधर आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये आपका कौन सा प्रोजेक्शन हो गया बेटा, ये आपका हो गया 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन हो गया, ये आपका हो गया 100 हॉर्स प्रोजेक्शन हो गया। ओके, अब देखो कैसे करेंगे, अब आप क्या करो, ये ड्रॉ करो, देखो ये आपका फ्रंट कार्बन है, इससे क्या लगा है, CHO, इधर OH और इधर H लगा है, इससे क्या है, CHO। अब देखो जरा यहां पर जो OH है, ये OH की डायरेक्शन, ये OH की डायरेक्शन, कहने का मतलब है यहां पर एक तरीके से देखोगे आप तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? सेम साइड लगे हुए हैं, तो यहां OH और यहां H,
ये आपका हो गया न्यूमैन से डायरेक्ट क्या बनाना, न्यूमैन से फिशर फिशर से न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना। तो ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया यार, लेकिन एग्जाम में आगे इतना टाइम नहीं होता है, वहां पर कम टाइम में हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके सही करने होते हैं। तो देखो इसके लिए बहुत ट्रिक बताऊंगा, अंकित सर की ट्रिक है, देखो कैसे होता है। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन बता रहा हूं बेटा, ठीक है। तो लिख लो सुपर डुपर ट्रिक बाय अंकित सर। क्या है ट्रिक, देखो जैसे मान लिया एग्जांपल है x y z a b d, ये आपका फ्रंट कार्बन, ध्यान सुनना, ये आपका बैक कार्बन। चलो ऐसे बनाओ, सुनना मेरी बात। इससे क्या लगा है, x y और z, यहां क्या है d। अब सुनो, यहां पर a और y क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहां क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यहां z और b सेम है, यहां पर क्या होंगे, अपोजिट होंगे। बस हो गया बेटा, लो बन गया। इससे बेहतर आपको कोई नहीं दे सकता बेटा, इससे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा माय डियर। देखो CHO H OH OH H CHO, देखो क्या होगा, इससे फ्रंट कार्बन से क्या लगा है, CHO H OH, यहां पर CHO OH और H इसमें अपोजिट सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर कहां होंगे, अपोजिट होंगे। ध्यान सुनना, H और H यहां पर कैसे हैं, अपोजिट है, तो बेटा H और H इसमें कैसे होंगे, न्यूमैन में सेम डायरेक्शन में होंगे। तो ये होता है ट्रिक, आपकी सुपर डुपर ट्रिक है, डायरेक्ट कन्वर्जन है बेटा, ये ट्रिक है, याद रखना, ट्रिक। ओके, नोट डाउन करो बेटा जल्दी से। ठीक है बेटा। अब कभी कोई क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है, कहता है आपको 100 हॉर्स दिया है और फिशर बनाओ, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी ट्रिक के साथ समझाऊंगा। हेडिंग डालो, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ 100 हॉर्स टू फिशर। हेडिंग पड़ेगी कन्वर्जन ऑफ 100 हॉर्स प्रोजेक्शन 100 हॉर्स प्रोजेक्शन टू फिशर, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन टू फिशर। आपसे एग्जांपल दे दिया कि आपको 100 हॉर्स प्रोजेक्शन दे रहा हूं और आपको फिशर में कन्वर्ट करना है। जैसे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन मान लिया कि ये दे दिया एग्जांपल, ये दे दिया। देखो ये बेटा आपका फ्रंट कार्बन है और ये आपका क्या है, बैक कार्बन है। ठीक है, इसको आपको, ये आपका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, ध्यान रखना। ये आपका कौन सा प्रोजेक्शन है, 100 हॉर्स है, क्वेश्चन में गिवन है। ये आपको बनाना है इससे फिशर। देखो बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों ग्रुप को, जो ऐसे होता है मतलब टॉप और इससे ऊपर इससे नीचे वाले ग्रुप को ऊपर नीचे लिख लो। तो ये Br है, ये COOH है। COOH से जैसे ग्रुप लिखा वैसे लिख लो। इधर साइड लेफ्ट में Me है, राइट में हाइड्रोजन है। अब देखो यहां पर लेफ्ट में मिथाइल है, लेकिन आपको क्या करना है, रोटेट करके लिखना है। लेफ्ट में आपको हाइड्रोजन लिखना है और यहां पर आपको मिथाइल लिखना है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कहां है बेटा, ये आपके सेम डायरेक्शन में है। कहां है बेटा, ये आपके सेम डायरेक्शन में है। क्लियर। अगला एग्जांपल देखो, जैसे ये है COOH H Me। क्लियर। नीचे क्या है, Br Me और H। ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये आपका बैक कार्बन है। क्लियर। इसको ड्रॉ करो। अब देखो यहां पर ऊपर COH है, यहां पर Br है, इनको पहले आप लिख लो अच्छे से। क्लियर बेटा। अब देखो यहां पर इससे लेफ्ट में Me, राइट में H, तो इसको लेफ्ट में Me और राइट में H लिख लो। देखो अब क्या है यहां पर H और Me, अब इसको हमें रिवर्स करके लिखना है। कहने का मतलब Me को ऊपर लाना है, H को नीचे लाना है। जब Me को ऊपर लाओगे तो Me किस डायरेक्शन में आएगा, इसमें आएगा, और यहां क्या हो जाएगा, H। इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता बेटा, कोई माइकल लाल नहीं समझा सकता।
आई बात समझ में? जल्दी से नोट करो, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके आपको आगे बताता हूं। देखो नेक्स्ट है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने x y z, ओके, यहां a b और d। माय डियर, ये आपका कैसा है? ये फ्रंट कार्बन है और ये कैसा है? बैक कार्बन है। और ये कौन सा प्रोजेक्शन है? आपको दे रखा है 100 हॉर्स। ओके, कैसे क्या करोगे? चलो इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको? फिशर में। ओके, देखो ये आपका फ्रंट से, ये बैक है, यहां ए है और ऊपर यहां पर एक्स लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर इससे बी और डी लगा है, तो बी और डी लगा दिया। अब देखो यहां पर y और z, हमें इन दोनों को रोटेट कर देना है। z को यहां ले आना है, y को यहां ले आना, z को यहां ले आओ और y को यहां ले जाओ। हो गया, बन गया एग्जांपल। बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं आया समझ में? तो ये होती है सुपर डुपर ट्रिक, ठीक है बेटा। तो ये आपके लिए आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ न्यूमैन और फिशर पर था, ठीक है बेटा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था, एक बहुत शानदार लेक्चर है फॉर जे एडवांस। ये जो आज का लेक्चर है, ड्यूरेशन जरूर इस लेक्चर की कम है बेटा, लेकिन जो आज का लेक्चर है सिर्फ जेई एडवांस के बेसिस पे था, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है इस टॉपिक से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लोग लगे रहते हैं कन्वर्ट करने में, लेकिन आपको मैं मिला हूं जो कि आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना सिखा दिया बेटा मैंने। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत ईमानदारी से पढ़ोगे और ये ट्रिक बताओगे नहीं किसी को बेटा, है ना। खुद ही देखा वीडियो आगे, वो खुद ही देखेगा आगे। ओके, तो पढ़ते रहना है, वही चीज मौज से पढ़ना यार, बहुत आराम से सक्सेस पानी है, ठीक है। गुड लक, थैंक यू एवरीवन।